नेपाल के साथ चीन के कारोबारी रिश्ते भले ही भारत के मुकाबले बेहद कम हो, लेकिन निवेश और कर्ज देने के मामले में चीन बहुत आगे है और यही बात भारत के लिए चिंता का विषय है। नेपाल में चीन सबसे बड़ा निवेशक है। इतना ही नहीं, 2015 से नेपाल में एफडीआई के मामले में चीन लगातार नंबर 1 बना हुआ है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने कार्यकाल में नेपाल में रिकॉर्ड निवेश किया है। शी जिनपिंग जानते हैं कि भारत को दबाव में लाने के लिए भारत के पड़ोसियों को अपने साथ लाना जरूरी है। इसका सबसे अच्छा तरीका है पैसों के जरिए उनकी आर्थिक मदद करना। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक नेपाल में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 90% अकेले चीन से आता है। ये निवेश हाइड्रो पावर, सीमेंट, हर्बल मेडिसिन और टूरिज्म के क्षेत्र में है। साल 2019-20 में नेपाल में कुल 95 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एफडीआई आनी थी, जिसमें से 88 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वादा अकेले चीन ने किया था। लेकिन कोरोना महामारी और नेपाल में चल रही राजनीतिक अस्थिरता के बीच उसमें काफी गिरावट दर्ज की गई। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल में भारत की तरफ से इन्वेस्टमेंट में करीब 80% की गिरावट आई है। नेपाल और भारत के रिश्ते ऐसे हैं कि थोड़ी सी भी हवा इधर उधर हो जाए तो ठंड हमें भी लगती है। अगर सूरज यहां तप जाए तो गर्मी हमें भी लगती है। ऐसा अटूट नाता है। अगर आप चैन से न सोए हो तो हिंदुस्तान चैन से नहीं सो सकता है। नेपाल पर शिकंजा कसने की चीन की चाल को अमेरिका ने भी पलीता लगाया। साल 2017 में अमेरिका और नेपाल के बीच करीब 50 करोड़ डॉलर का एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत अमेरिका की मदद से नेपाल में अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस बनाई जानी है, जिसका लाभ नेपाल और भारत के बीच होने वाले बिजली कारोबार को भी होगा। साथ ही भारत का फायदा ये भी है कि अमेरिकी प्रभाव के कारण चीन का दबदबा नेपाल में कमजोर होगा। नेपाल में सरकार में सहयोगी दल और विपक्षी पार्टियों को अमेरिका और नेपाल के बीच 2017 के मसौदे के स्वरूप पर ऐतराज था। उनका कहना था कि समझौते में संशोधन होना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों से नेपाल की संप्रभुता को खतरा हो सकता है। कोरोना महामारी की वजह से इसमें देरी हुई, लेकिन आखिरकार 2022 में वो मंजूरी दे दी गई। चीन ने अमेरिका के विरोध में खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इससे जुड़े सवाल के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, चीन नेपाल की संप्रभुता और हितों की कीमत पर स्वार्थी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली प्रतिरोधी कूटनीति और कामों का विरोध करता है। चीन अपनी कर्ज की कूटनीति से बाज आए, इसके लिए भारत दुनिया के हर मंच में चीन पर दबाव बना रहा है। इसी हफ्ते शंघाई सहयोग संगठन की परिवहन मंत्रियों की बैठक में भारत ने चीन की धरती पर नाम लिए बिना उस पर हमला किया। भारत के परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित वर्धन ने बैठक में कहा कि शंघाई सहयोग संगठन के देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की प्राथमिकता है, लेकिन कनेक्टिविटी के प्रयास ऐसे हों जिनसे आर्थिक लाभ, वित्तीय जिम्मेदारी और आर्थिक गतिविधियां बढ़ें, कर्ज का बोझ न बढ़े। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नेपाल दौरा इसीलिए महज एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि इससे कई हित साधे जाने हैं। खास तौर पर नेपाल में चीन की बढ़ती ताकत पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, इसे लेकर पूरी दुनिया की नजर उन पर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नेपाल दौरे से जुड़ा पल पल का अपडेट हम लगातार एबीपी न्यूज पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।